प्रस्तुत करते हैं कुलपति मिश्र। बात करते हैं रीतिकालीन कवि कुलपति मिश्र के बारे में। कुलपति मिश्र, दोस्तों कुलपति मिश्र जो है उनका जन्म स्थान है आगरा। जन्म स्थान है आगरा। ये पेन चेंज करना सर। ये बिहारी के भांजे, बिहारी के भांजे के रूप में ये प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करें इनका जो रचना काल है, वो रचना काल जो है इनका 1667 से 86 ईस्वी, 1667 से 1689 ईस्वी इनका रचना काल है। क्योंकि जन्म का तो जन्म कब हुआ इसके बारे में कुछ विवाद है और पता नहीं चल पाया है, तो रचना काल है 1667 से 1689। ये भूषण के समकालीन है, भूषण के समकालीन कवि हैं और ये माथुर चौबे कुल के हैं। माथुर चौबे ब्राह्मण हैं। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता और उनकी उपाधियों के बारे में। आश्रयदाता और उपाधियां, दोस्तों शुरुआती जो इनके आश्रयदाता है विष्णु सिंह। विष्णु सिंह एक सामंत थे जो कि इनके आश्रयदाता थे। बाद में इनके आश्रयदाता कौन हो गए? इनके आश्रयदाता हो गए बिहारी के जो आश्रयदाता थे जय सिंह, उनके पुत्र जयपुर के महाराजा राम सिंह। तो जयपुर के महाराजा राम सिंह कुलपति मिश्र के आश्रयदाता हुए। इनको मिश्र बंधु जो है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कुलपति मिश्र को एक उपाधि दी है परमोत्तम कवि। परमोत्तम कवि के अंतर्गत स्थान दिया है। और कौन से काल के अंतर्गत? भूषण काल के अंतर्गत। भूषण काल के अंतर्गत मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में इनको परमोत्तम कवियों के उसमें स्थान दिया है। अब एक सुखदेव प्रसाद मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में, सुखदेव प्रसाद मिश्र, इन्होंने कुलपति मिश्र को एक उपाधि दी है भारी आचार्य। भारी आचार्य। अब हम बात करते हैं कुलपति मिश्र की रचनाओं की। रचनाएं, दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं रस रहस्य। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है रस रहस्य, 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद द्रोण पर्व, यह 10 वर्षों के अंतराल के बाद 1680 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद तीसरा इनका जो ग्रंथ है वो है युक्ति तरंगिणी। युक्ति तरंगिणी, यह ग्रंथ 1686 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनका ग्रंथ आया संग्राम सार। संग्राम सार, नखशिख। कुछ लोग दुर्गा भक्ति को भी इनका ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ये अन्य ग्रंथ है, गौण है और ये प्रामाणिक नहीं माने गए हैं। ये ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं है। तो ये इनकी सारी रचनाएं हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुलपति मिश्र के रस रहस्य ग्रंथ की। रस रहस्य, दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना
अपने आश्रयदाता राम सिंह की आज्ञा पाकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। राम सिंह की आज्ञा, महाराज राम सिंह, जयपुर के महाराज राम सिंह की आज्ञा पाकर इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। इसमें नायक नायिका भेद का वर्णन नहीं किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नहीं किया गया है। नायक नायिका भेद का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। और यह जो ग्रंथ है रस रहस्य, वो मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। मम्मट के काव्य प्रकाश का आधार लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई है, की प्रेरणा लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्य के बारे में क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल के रस रहस्य के बारे में विचार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने रस रहस्य को काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। काव्य प्रकाश का, मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रंथ के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने छायानुवाद कहा है? तो रस रहस्य के बारे में। आगे हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह ग्रंथ कहीं कहीं वार्तिक है, लेकिन यह अपने जिस उद्देश्य को लेकर यह रचा गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति यह नहीं कर सका। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिस उद्देश्य को लेकर रस रहस्य लिखा गया उस उद्देश्य की प्राप्ति इसको नहीं हुई है, और जैसा प्रचार करना चाहिए था इस ग्रंथ का, या जैसा प्रचार होना चाहिए था इस रस रहस्य ग्रंथ का, वह भी नहीं हो पाया। यह 1670 ईस्वी का ग्रंथ है। तो दोस्तों, कुलपति मिश्र जो है वो आचार्य हैं, प्रमुख रूप से आचार्य हैं या कवि? इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। इनका प्रमुख कर्म है आचार्य, तो ये आचार्य पहले हुए और कवि बाद में, यानी पहला स्थान इनका आचार्यत्व का है और दूसरा स्थान इनके कवित्व का है। इन्होंने सोमनाथ और प्रताप शाही जैसे आचार्यों को, सोमनाथ और प्रताप शाही को प्रभावित किया, और उस समय जो ग्रंथ लिख रहे थे लक्ष्य और लक्षण संबंधी, कवि कर्म और आचार्य संबंधी दोनों बातों को मिलाकर जो ग्रंथों की रचना कर रहे थे, जैसे कि मतिराम, चिंतामणि, देव, उन सभी की श्रेणी में कुलपति मिश्र को भी रखा जा सकता है। और यह सबसे प्रमुख अगर इनकी बात करें तो यह रसवादी आचार्य, आचार्य में भी कौन से आचार्य हैं? रसवादी आचार्य, रसवादी आचार्य है।